जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल परवीन पुलिस अपडेटर में। तो अभी तक जो है फिलहाल झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस को लेके कक्षपाल को लेके कोई अपडेट सामने नहीं आई है। यहाँ तक कि झारखंड उत्पाद सिपाही की जो रनिंग डेट थी, जो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में होने वाले थे, उसका अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू नहीं हुआ है। तो अपडेट कुछ नहीं, तो क्या करेंगे कि अब हम लोग रिटर्न एग्ज़ाम की और कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ जो है झारखंड के बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक रहने वाला क्या है, झारखंड के जो मैप है उसमें जो ज़िले हैं उसके बारे में जो है आपको अध्ययन कराया जाएगा। तो यदि अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर लेते हैं रफ डायग्राम किसका, झारखंड के मैप का, तो इस तरह से कुछ है। और यहाँ से जो है आपको 2-3 प्रश्न जो है हमेशा जो है देखने को मिलेंगे, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक रफ डायग्राम हो गया झारखंड के मैप का। तो झारखंड के मैप में है क्या, पहले जो है अगर लेते हैं एक एक करके, तो पहले जो है प्रमंडल को लेते हैं, तो पलामू प्रमंडल। दूसरा अगर लेते हैं तो दक्षिणी छोटा नागपुर। तीसरा लेते हैं तो उत्तरी छोटा नागपुर। चौथा लेते हैं तो कोल्हान प्रमंडल। और पांचवा लेते हैं तो संथाल परगना क्षेत्र। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया जाए कि प्रमंडल कितने होते हैं, तो 5 प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल परगना। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि क्या है कि सबसे छोटा प्रमंडल, जैसे इसमें कितने ज़िले आते हैं, 3 ज़िले। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने, 5 ज़िले। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने ज़िले, 7 ज़िले। कोल्हान में कितने, 6 ज़िले। और संथाल कोल्हान में 3 ज़िले और संथाल परगना में 6 ज़िले। तो इस तरह से यदि आप जोड़ेंगे तो देखिएगा कि आपका संख्या जो है पूर्ण हो जाएगा। 7 3 10 16 5 21 3 24। कितने ज़िले, 24 ज़िले। अब इसी को जो है आपको मैप में याद रखना है और इसी के अनुसार जो है आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा अलग अलग दिशाओं में कि जो है कौन सा स्टेट जो है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्टेट को छूता है, इस तरह से देखना है। अब जो है इसमें जो हर एक ज़िले का स्थान देखेंगे और उसी से रिलेटेड जो है कुछ सवाल देखेंगे। तो अगर इधर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेफ़्ट से, ठीक है, तो सबसे पहला जो है, सबसे इधर जो है कौन है, गढ़वा। कौन है, गढ़वा। गढ़वा के बाद जो इधर आ जाता है क्या है, पलामू। कौन है, पलामू। और यही जगह देखेंगे तो क्या है, लातेहार। क्या है, इसका 3 क्लियर हो गया। ठीक है, अब दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 ज़िले। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 ज़िले हैं, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं इस तरह से, रांची, एक रफ डायग्राम, रांची। रांची के बाएं साइड में यदि आप कभी ट्रैवल किए होंगे तो क्या है, लोहरदगा। फिर इसके बाद इधर जाइएगा तो क्या है, गुमला। इधर जाइएगा तो सिमडेगा। क्या है, सिमडेगा। इसको इस तरह से बना देते, सिमडेगा। और एक क्या बच गया यहाँ पे, खूंटी। हो गया 5 ज़िले, 1 2 3 4 5। दक्षिणी छोटा नागपुर का भी 5 ज़िले क्लियर हो गए। अब लेते हैं उत्तरी छोटा नागपुर के। उत्तरी छोटा नागपुर में है 7। तो रांची से जब आप उत्तर की ओर जाइएगा तो सबसे पहले आपको मिलता है कौन सा, रामगढ़। रामगढ़। रामगढ़ से जब उत्तर की ओर जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, हजारीबाग। हजारीबाग। ये इसका मैप थोड़ा सा बड़ा बन गया। इधर क्या है, चतरा। हजारीबाग, चतरा। इसके बाद इधर क्या जाइएगा, बोकारो। और इधर क्या, धनबाद। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अभी भी कितने बचे हैं, 2। तो 2 क्या है, एक हो गया कोडरमा और दूसरा क्या हो गया, गिरिडीह। गिरिडीह। इस तरह से क्या है कि ये 7 भी क्लियर हो गए। अब चलते हैं कोल्हान में। तो कोल्हान में क्या है, एक जो है आपका
क्या पश्चिमी सिंहभूम, एक जो है सरायकेला खरसवा, इस तरह से। तो यहाँ क्या है पश्चिम सिंहभूम और ये पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। और यहाँ पे क्या बन गया सरायकेला खरसवा, सरायकेला, सरायकेला सिर्फ लिख देते हैं। ठीक, अब उसके बाद कोल्हान का भी हो गया। अब चलते हैं संथाल परगना में। तो संथाल परगना जो है इधर आपका पड़ जाएगा क्या देवघर, 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 क्या पड़ जाएगा देवघर। देवघर के नीचे क्या है जामताड़ा, इधर क्या है दुमका। आपको पता है कि सबसे पूर्वी छोर क्या है साहेबगंज, साहेबगंज। अब आपको याद हो रहा है कि 2 जिला मेरे बच गए, तो दो जिले कौन कौन से हैं, एक हो गया गोड्डा और एक हो गया पाकुड़। इस तरह से हर एक ज़िले का जो स्थान है ये आपने जो है यहाँ पे सीख लिया है। तो हर एक ज़िले का स्थान किस तरह से है वो मैंने बता दिया कि पलामू प्रमंडल, मतलब प्रमंडल के अनुसार से कि 5 प्रमंडल होते हैं। पलामू है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, तो इस तरह से जो है कितने प्रमंडल हो गए 5 प्रमंडल हो गए। सब में जो है कितने जिले हैं, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पलामू में कितने आते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने आते हैं, उत्तरी में। इस तरह से भी क्वेश्चन जब कंपटीशन टफ किया जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे और क्या क्वेश्चन आते हैं कि जो झारखंड स्टेट है, झारखंड स्टेट के जो कितने जिले जो कितने स्टेट जो है इसको छूते हैं। ठीक है, तो इसे जो है आपका डायग्राम जो है यहाँ पे बना दिया है। अभी जो है नया डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो नया डायग्राम जो है बनाने के लिए इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद नया डायग्राम उस पर जो है हम लोग देखेंगे कि चौहद्दी किस तरह से बनाया गया। अगर ये एक रफ डायग्राम बनाया जाए तो इस तरह से झारखंड का एक जो है रफ डायग्राम मैप हो गया। अब इसमें क्या है कितने स्टेट जो है इसको छूते हैं। ठीक है, कितने स्टेट छूते हैं, सबसे यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो क्या पड़ता है बिहार। इधर देखेंगे तो क्या वेस्ट बंगाल, कहाँ तक यहाँ तक। यहाँ देखा जाए तो क्या है उड़ीसा, इधर देखा जाए तो क्या है छत्तीसगढ़, छत्तीस, और यहीं पे क्या है यूपी। कितने स्टेट हो गए 5 स्टेट। ये तो आपको याद होंगे, बहुतों को याद होंगे। अब यहाँ से और क्या है कि जो बिहार है ये झारखंड के कितने ज़िले को छूते हैं, कितने ज़िले को 10। और वेस्ट बंगाल जो है झारखंड के कितने ज़िले को छूते हैं 10। और ये उड़ीसा कितने को छूते हैं तो ये है 4, और ये कितने 4, और ये कितने 1। ठीक, 10 10 4 4 1। अब रही बात यहाँ जो है कुछ क्वेश्चन पूछ देता है एग्ज़ाम में, क्या है कि बिहार जो है कुछ ऑप्शन में दे दिएगा 4 ज़िले कौन जो है बिहार को नहीं छूते हैं, कौन नहीं छूते हैं। आजकल जो है कौन छूते हैं वो वाले क्वेश्चन जो है कम पूछे जाते हैं, कौन नहीं छूते हैं या नहीं होते हैं, नहीं वाले सवाल जो है ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेगा। तो अगर देखा जाए बिहार को सबसे पहले इधर कौन छुएगा गढ़वा, गढ़वा के बाद इधर कौन कर रहा है आपका पलामू, पलामू के बाद कौन चतरा, चतरा के बाद कौन हजारीबाग, हजारीबाग के बाद कौन आपका कोडरमा, कोडरमा के बाद कौन गिरिडीह, गिरिडीह के बाद कौन देवघर, देवघर के बाद कौन दुमका, दुमका के बाद कौन गोड्डा, गोड्डा के बाद कौन साहेबगंज, साहेबगंज। 10 ज़िले हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इसी तरह से अगर वेस्ट बंगाल को कौन कौन छूते हैं
तो पूछा जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, पहला साहेबगंज। उसके बाद अगला कौन आ जाएगा, पाकुड़। अगला कौन आ जाएगा, दुमका। अगला कौन आ जाएगा, दुमका के बाद जामताड़ा। जामताड़ा के बाद कौन आ जाएगा, धनबाद। और यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, बोकारो। यहाँ कौन छुएगा, रामगढ़। यहाँ कौन छुएगा, रांची। उसके बाद कौन छुएगा, सरायकेला। उसके बाद कौन छुएगा, तो पूर्वी सिंहभूम। आप काउंट करके देख सकते हैं कि 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये 10 छूते हैं। अब चलते हैं इसमें जो है, जो उड़ीसा को कितने छूते हैं, 4। तो कौन कौन है, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये पूर्वी सिंहभूम पहला। दूसरा क्या हो गया, यहाँ जो है थोड़ा सा सरायकेला भी छूता है। उसके बाद क्या है, जब पूर्वी सिंहभूम आ गया तो पश्चिम सिंहभूम। जब पश्चिम सिंहभूम आ गया यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिमडेगा। ठीक, अब अगर इसी तरह से छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को कौन कौन छुएगा, एक जो हो गया गढ़वा। उसके बाद क्या आ गया, लातेहार। उसके बाद क्या हो गया आपका, गुमला। और उसके बाद क्या हो गया, ये सिमडेगा। इस तरह से देखा जाए तो ये जो है, जो स्टेट डिवीज़न है, उसके अनुसार जो है कौन कौन छूते हैं, इसको याद रखना इसलिए ज़रूरी है सीक्वेंस, कि वेस्ट बंगाल के जो बॉर्डर है, कौन से ज़िले इसको स्पर्श नहीं करते हैं। आपका 3 ऑप्शन यहाँ से रहेगा, एक ऑप्शन यहाँ से प्रवेश करा दिया जाएगा, और जो है वो लगेगा कि ये छूता है लेकिन वो नहीं छुएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक ज़िला बनता है यहाँ पे खूंटी, जो किसी ज़िले को नहीं छूते हैं। ठीक है, और वैसा अगर कोई ज़िला है, नहीं है। ठीक है, सभी ज़िले जो है स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक हम लोग इसी तरह से लेंगे। जब तक कोई अपडेट नहीं आता है, आपको जो है कुछ ज्ञान भरी बातें बताएंगे। तो अभी तक मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं फिर अगले ज्ञान के साथ अगले वीडियो में। जय